टाइटल, स्टोरी का टाइटल है गोल्डन फ्रूट्स, सुनहरे फल। द गोल्डन फ्रूट स्टोरी, ये एक सुनहरे फल की कहानी है। चलिए देखते हैं क्या सुनहरा फल है। इस स्टोरी से हमें एक बहुत ही अच्छी शिक्षा भी मिलने वाली है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस अ फादर, एक बार एक पिता, एंड हिज सन, और उसका बेटा, वर गोइंग समवेयर ऑन अ स्कूटर, तो ऑन द वे। एक बार एक पिता और उसका बेटा स्कूटर से कहीं जा रहे थे। ऑन द वे, रास्ते पर, द फादर नोटिस्ड, पिता ने देखा, अ फ्यू बॉयज, कुछ लड़के, स्टैंडिंग, खड़े हुए हैं, नियर द रोड साइड, सड़क के किनारे पर। दे सीम्ड टू बी सर्चिंग, और वे कुछ ढूंढ रहे हैं, फॉर समथिंग, समथिंग यानी कुछ ढूंढ रहे हैं। क्यूरियस, जिज्ञासापूर्ण, द फादर स्टॉप्ड एंड आस्क्ड देम। क्यूरियस, जिज्ञासापूर्ण, जैसे कभी भी ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे हैं और हम भीड़ लगी हुई देखते हैं या देखते हैं कि कोई कुछ ढूंढ रहा है, किसी का कुछ खो गया है, तो हमें बड़ी उत्सुकता होती है ये जानने की, देखें क्या हुआ है। तो वैसे उनको भी ये उत्सुकता हुई और वह भी पूछने लगे। स्टॉप्ड, रुके, एंड आस्क्ड देम, और उनसे पूछा, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर हेयर। व्हाट, क्या, आर यू सर्चिंग, ढूंढ रहे हो या खोज रहे हो, फॉर हेयर, यहाँ पर। ऑन ऑफ द वे, बॉयज रिप्लाइड, ऑन ऑफ, उनमें से एक, द बॉयज, लड़का, रिप्लाइड, उत्तर देता है। कांट यू सी, क्या तुमको नहीं दिख रहा है। वे निगेटिव वे में उत्तर देता है कि क्या तुमको दिख नहीं रहा है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द गोल्डन फ्रूट्स, वी, हम, आर ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं, टू फाइंड, पाने की, द गोल्डन फ्रूट्स, उस सुनहरे फल को, उस सुनहरे फल को पाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हियरिंग दिस, ये सुनकर, द फादर, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ काकी के से लगाया जाता है। ये सुनकर पिता, अटेंशन, इमीडिएटली, मतलब बहुत जल्दी वे उतरे, वेंट टूवर्ड अ सेइंग स्टॉप नियर बाई, ये सुनकर पिता वहाँ पर रुके और उन्हें तुरंत ही वहाँ देखने के लिए पहुँच गए। वही स्पॉट, मतलब उस जगह पर ये देखने के लिए पहुँच गए कि वे चमकीली चीज़ क्या है। नियर बाई, पास में, शाइनिंग स्पॉट, जहाँ पे वो, जिस जगह पे वो चीज़ चमक रही थी उसे देखने के लिए वे तुरंत ही वहाँ पर पहुँच गए। हीज इमेजिनेशन स्टार्ट ग्रोइंग, और उनके मन में ये कल्पनाएं आने लगी। ही बिगेन थिंकिंग, और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। इफ माई सन गेट्स दैट गोल्डन फ्रूट, इफ माई सन, अगर मेरा बेटा, गेट्स, पा लेता है, दैट गोल्डन फ्रूट, इस सुनहरे फल को, अगर मेरा बेटा इस सुनहरे फल को प्राप्त कर लेता है, नॉट ओनली हीज लाइफ बट माई लाइफ विल आल्सो बिकम सक्सेसफुल। नॉट, ना कि, ओनली हीज लाइफ, सिर्फ उसका ही जीवन, बट, लेकिन, माई लाइफ, मेरा भी जीवन, वेल, अच्छे से, आल्सो बिकम सक्सेसफुल, तो मेरा भी जीवन अच्छे से कट जाएगा, मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। विदाउट थिंकिंग प्रॉपरली, पूर्ण रूप से बिना सोचे समझे, द फादर पुश्ड हिज सन, पिता ने अपने बेटे को धक्का दिया, पुश्ड यानी धक्का दिया, फॉरवर्ड, आगे की तरफ, एंड ऑर्डर्ड हिज स्ट्रिक्टली, और मतलब कड़ाई से आदेश देते हुए कहा, गो एंड ब्रिंग दैट फ्रूट एट एनी कॉस्ट, गो, जाओ, एंड, और, ब्रिंग दैट, लेकर आओ, फ्रूट, फल को, एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, वहाँ जाओ और किसी भी कीमत पर मुझे वो फल लाकर दो या लेकर आओ। बट द सन डिड नॉट वांट द फ्रूट, बट, लेकिन, द सन, बेटा, डिड नॉट वांट, चाहता था, द फ्रूट, फल को,
लेकिन बेटा उस फल को पाना नहीं चाहता था। ही हैड डिफरेंट ड्रीम्स, और उसके कुछ अलग ही सपने थे। एंड गोल्स इन लाइफ, और जीवन का एक अलग लक्ष्य था। ही ट्राइड टू एक्सप्लेन टू हिज फादर, और उसने पूरी कोशिश की अपने पिताजी को ये बात समझाने की। माई हैप्पीनेस, मेरी खुशियाँ, इज़ हैं नॉट इन दैट फूड, मेरी खुशियाँ जो हैं वह इस फल में नहीं हैं। माई ड्रीम्स, मेरे सपने, आर समथिंग एल्स, मेरे सपने कुछ और ही हैं। वट द फादर रिफ्यूज टू लिसन, वट लेकिन द फादर पिता रिफ्यूज इनकार कर देते हैं, टू लिसन सुनने से। वह बेटा उनका बताता है कि मेरी ये जो खुशियाँ हैं और मेरे सपने वह और हैं, लेकिन पिता जो है वे उसे सुनने से इनकार कर देते हैं। ही बिकम एंग्री, और गुस्सा होते हैं, एंड शाउटेड, और चिल्लाते हैं। वे गुस्सा होते हुए चिल्लाते हैं, आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम नॉट, मैं नहीं, आस्किंग यू, पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यू मस्ट ब्रिंग इट, तुमको वो लाना ही है। द सन टू फुलफिल हिज फादर, यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ का की के से लगाया जाता है। विच ट्राइड हिज बेस्ट एंड मूव्ड फॉरवर्ड टू गेट द फ्रूट। द सन, बेटा, टू फुलफिल, पूरा करने के लिए, हिज फादर, अपने पिता की, विश, इच्छा को, ट्राइड, कोशिश करता है, हिज बेस्ट, अपने सबसे बेहतर कोशिश करता है, एंड मूव्ड, और आगे बढ़ता है, फॉरवर्ड, आगे की तरफ, टू गेट द फ्रूट, उस फल को प्राप्त करने के लिए। तो बेटा उस फल को प्राप्त करने के लिए, अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, उस फल को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। बट एज ही वेंट क्लोजर, बट लेकिन, एज ही, जैसे ही, वेंट, पहुंचता है, क्लोजर, पास में, ही स्टार्ट सिंकिंग, वह डूबना शुरू हो जाता है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है वह डूबना शुरू हो जाता है। सून ही रियलाइज्ड, जल्द ही उसे एहसास होता है, दैट कि इट वॉज नॉट मड, कि ये सिर्फ एक कीचड़ नहीं है, इट वॉज अ स्वैम्प, ये तो दलदल है। जब वह उसके पास पहुंचता है तो उसको एहसास होने लगता है कि ये सिर्फ कीचड़ ही नहीं बल्कि ये तो दलदल है। ही बिगेन शाउटिंग एंड क्राइंग फॉर हेल्प, ही बिगेन, वह शुरू करता है, शाउटिंग, चिल्लाना, एंड क्राइंग, रोना, फॉर हेल्प, मदद के लिए, कॉलिंग हिज फादर अगेन एंड अगेन, और वह अपने पिता को बार बार बुलाता है। बट द फादर इग्नोर्ड हिम एंड सैड, बट लेकिन, द फादर, पिता, इग्नोर्ड, अनदेखा कर देते, हिम, टू सैड, उसे सुनने से। स्टॉप मेकिंग, वे कहते हैं, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज, बहाने बनाना बंद करो। अदर पीपल आर ट्राइंग टू, जैसे कि दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं। इफ़ दे कैन डू, क्या तुम नहीं कर सकते। इट, वाई कांट यू, क्या तुम नहीं कर सकते। उनका कहने का मतलब है कि बहाने बनाने बंद करो, जैसे और लोग और लड़के कोशिश करते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते। द सन ट्राइड, लड़का कोशिश करता है, वंस मोर, एक बार और, फिर विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, लड़का फिर एक बार पूरी ताकत के साथ कोशिश करता है। बट स्टिल ही कुड नॉट रीच एनीथिंग, बट लेकिन, स्टिल ही कुड नॉट रीच एनीथिंग, वह उसके पास नहीं पहुंच पाता या उसके हाथ कुछ नहीं लगता। स्लोली ही कीप्ट सिंकिंग डीपर, धीरे धीरे वह गहराइयों में डूबने लगा। एंड फाइनली ही डाइड, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। आफ्टर दैट, इसके बाद, द फादर रियलाइज्ड, पिता को एहसास होता है, व्हाट अ बिग मिस्टेक, अपनी बड़ी गलती का। ही हैड मेड
ही सेट देयर क्राइंग लाउडली, और वे वहीं बैठ जाते हैं और तेज तेज से रोने लगते हैं। जस्ट देन, तुरंत बाद, अ सेंट, एक संत, केम, आते हैं, देयर एंड आस्क्ड, और पूछते हैं। तुरंत बाद एक सेंट यानी संत वहां पर आते हैं और पूछते हैं, वाई आर यू क्राइंग, वाई, क्यों, आर यू क्राइंग, तुम रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो। द मैन पॉइंटेड टूवर्ड द शाइनिंग प्लेस, द मैन, व्यक्ति, पॉइंटेड, इशारा करता है, टूवर्ड द शाइनिंग प्लेस, उस चमक वाली स्थान पर, एंड टोल्ड, और बताता है, द सेंट, संत को, एवरीथिंग देन ही सेड, जो उसके साथ हुआ था वह पूरी बात उस संत को बता देता है। वॉट इज माई फॉल्ट, वॉट, क्या, इज, है, माई, मेरा, फॉल्ट, गलती, तो वह कहता है मेरी इसमें क्या गलती है। आई डिड एवरीथिंग फॉर माई सन, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ ताकि के से लगाया जाता है। हैप्पीनेस, खुशियाँ, तो आई डिड एवरीथिंग फॉर माई सन्स हैप्पीनेस, मैं तो अपने बेटे की खुशियाँ ही चाहता था। द सेंट लुक्ड एट हिज केयरफुली एंड रिप्लाइड, द सेंट, संत, लुक्ड, देखते हैं, एट हिम, केयरफुली, बहुत ही सावधानी से, एंड रिप्लाइड, और उत्तर देते हैं। द गोल्डन फ्रूट फॉर विच यू लॉस्ट योर सन, एट लीस्ट यू शुड हैव चेक प्रॉपरली, तो वो कहते हैं कि बिना देखे सोचे कि ये सुनहरा फल है या नहीं, तुमने अपने बेटे को खो दिया। लॉस्ट योर सन माने खो दिया, तुमने बिना ही सोचे समझे अपने बेटे को खो दिया, जबकि तुमको देखना चाहिए था। वॉट एयर देयर वॉज एनी फ्रूट देयर वर नॉट, कि ये सुनहरा फल है भी या नहीं। हियरिंग दिस, ये सुनकर, द मैन बिकम एंग्री एंड सैड, व्यक्ति गुस्सा हो जाता है और कहता है, द फ्रूट इज क्लियरली विजिबल, द फ्रूट, फल, इज, है, क्लियरली, साफ साफ, विजिबल, दिखाई दे रहा, कांट यू सी इट, क्या तुम नहीं देख सकते। वह कहता है संत से कि फल तो साफ साफ दिख रहा है, क्या तुम नहीं देख सकते। द सेंट, देन द सेंट पॉइंटेड टूवर्ड्स अ ट्री एंड सैड, द सेंट, देन द सेंट, इसके बाद संत, पॉइंटेड, इशारा करते हैं, टूवर्ड अ ट्री, उस पेड़ की तरफ, एंड सैड, और कहते हैं, व्हाट आर यू सेइंग, इज ओनली द शैडो ऑफ द फ्रूट, व्हाट, क्या, यू आर सेइंग, देख रहे हो, इज, है, ओनली द शैडो, सिर्फ एक परछाई, ऑफ द फ्रूट, फल की। संत कहते हैं कि देखो ये सिर्फ एक फल की परछाई है। द रियल फ्रूट्स इज एक्चुअली ऑन दैट ट्री, द रियल फ्रूट इज एक्चुअली, है, वास्तव में है, ऑन दैट ट्री, उस पेड़ के ऊपर, कि वास्तविक जो फल है वो उस पेड़ के ऊपर है, ये तो सिर्फ एक परछाई है। देन द सेंट एक्सप्लेन, इस तरीके से संत उसको समझाते हैं। इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग योर सन एंड पुशिंग हिम इनटू डेंजर, इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग योर सन, तुमने अपने बेटे को फोर्स किया, एंड पुशिंग, और धक्का दिया, हिम टू डेंजर, तुमने अपने बेटे को खतरे में खुद ही धक्का दिया, ढकेल दिया। यू शुड हैव आस्क्ड हिम, उससे बिना कुछ पूछे। सन, व्हाट डू यू वांट टू डू, कि बेटा तुम क्या चाहते हो। वेयर इज योर हैप्पीनेस, और तुम्हारी खुशियाँ क्या हैं। इफ यू हैड डन दैट, अगर तुमने ऐसा किया होता, योर सन वुड हैव
सक्सेस इन लाइफ, तो शायद तुम्हारा बेटा अपने जीवन में सफल हो जाता। एंड और मे बी शायद ही कुड have even what brought the real golden fruit, and maybe शायद he could have even brought लाकर देता the real golden fruit, वास्तव में सोने का फल। उनका कहने का मतलब था कि अगर तुमने अपने बेटे को खतरे में धक्का ना देकर ये जानने की कोशिश की होती कि बेटा क्या करना चाहते हो, तो शायद वह अपने जीवन में इतना सफल हो जाता, उसे इतनी सफलताएं मिल जाती कि वो वास्तविक सोने का फल तुम्हें लाकर दे देता। मॉरल, ऑलवेज अंडरस्टैंड योर चाइल्ड्स। यहाँ भी अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ का की के से लगाया जाता है। तो ऑलवेज हमेशा ही, अंडरस्टैंड समझना चाहिए, योर चाइल्ड अपने बेटे की ड्रीम्स सपनों को, एंड हैप्पीनेस और खुशियों को, डू नॉट फोर्स योर ओन ड्रीम्स ऑन देम, ना कि अपने सपनों को उस पर थोपना चाहिए। इस स्टोरी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने बच्चों के ऊपर हमें कोई फोर्स, कोई जोर दबाव नहीं डालना चाहिए, कभी उनके ऊपर शासन नहीं करना चाहिए, बल्कि एक बच्चे के साथ एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह व्यवहार करना चाहिए और उससे पूछना चाहिए सामने बैठा कर कि बेटा आपकी क्या इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं। जैसा बच्चा कहे वैसे ही आपको उसमें सहमत होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा जोर दबाव डालते हैं, उसमें बात बिगड़ जाती है और बच्चों की नज़र में एक तो इज्जत कम हो जाती है, दूसरे बच्चों को लगता है कि मेरे माता पिता हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा बंधु बन ज़्यादा कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो कभी भी अपने बच्चों को ज़्यादा जोर दबाव में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनके साथ एक दोस्ती का व्यवहार बना के रखना चाहिए, तभी बच्चा भी सफल हो पाता है और आपको भी आप भी खुश रहते हैं। तो यही इस स्टोरी का मॉरल है कि हमेशा बच्चे की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को अपने माता पिता की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए, ना कि उनकी अच्छाइयों का गलत फ़ायदा उठाएं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करेंगे, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली स्टोरी में, अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।